हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल है स्टडी ज्ञान पे। तो जैसा कि आप सबको पता ही है कि हमें यहाँ पर आपके बीएससी सेकेंड ईयर मैथ्स में आपकी जो बुक चलती है आपके रियल एनालिसिस यानी वास्तविक विश्लेषण, इसके लगातार मोस्ट इंपोर्टेंस क्वेश्चन कराते आ रहे हैं आपके, जिसमें हमने लगभग आपके 3-4 यूनिट के मोस्ट इंपोर्टेंस क्वेश्चन करा चुके हैं। और इसमें आज आपकी एक और यूनिट होती है, यूनिट नंबर 5, जो कि ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में होती है। आपके रीमान समाकलन वाला चैप्टर होता है, आपके रीमान इंटीग्रल, जो कि काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। और लगातार स्टूडेंट्स के हमारे पास कमेंट आ रही थी कि सर आप इस यूनिट के भी यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए। तो आज का जो ये वीडियो है आपके लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप पेशेंस बना के इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। ये लगभग आपके रियल एनालिसिस का आज लास्ट वीडियो यहाँ पर होने वाला है और काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो भी होने वाला है। और जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको हमेशा इस चैनल पर ये बीएससी से रिलेटेड स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। और जिन स्टूडेंट्स से इससे पहले की क्लासेस नहीं दे रखी, तो हमने सेपरेट रियल एनालिसिस के प्लेलिस्ट बना रखी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पहला टॉपिक क्या है, सवरत अंतराल का विभाजन यानी पार्टीशन ऑफ अ क्लोज इंटरवल, जो कि आई इक्वल टू क्या होती है। यहाँ पर आप देखिए सवरत अंतराल है आपके a, b में, जहाँ आपके आप देखेंगे p यानी क्या है, पार्टीशन यानी विभाजन है, जिसमें कौन कौन से अवयव होते हैं आपके a से लेकर b तक होंगे। और उसके मध्य आपके यहाँ पर आप देखेंगे x0, x1, x2, यहाँ पर x से तक यहाँ पर आपके एलिमेंट्स यानी यहाँ पर अवयव विद्यमान आपके होते हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, डार्बू योग यानी डार्बोक सम, और इससे रिमान सम यानी रिमान योग के नाम से भी जाना जाता है। ये यहाँ पर ये नियम क्या कहता है कि यहाँ पर माना आपकी जो एफ फलन है वो सवरत अंतराल a, b में परिबद्ध तथा वास्तविक मान फलन है, जिसमें आपको दो चीज़ें यहाँ पे पढ़नी पड़ती है। एक तो होती है यहाँ पर आपका ऊपरी डार्बू योग यानी अपर डार्बोक सम, और एक होता है आपके निम्न डार्बू योग यानी लोअर डार्बोक सम। इसके फॉर्मूले आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यही आपके क्वेश्चंस में काम आने वाले हैं। पहला क्या होता है यहाँ पर u यानी यहाँ पर ये अपर है यानी ऊपरी है, जिसमें UFP यहाँ पर आपकी क्या होता है, समिशन यहाँ पर NMR कैपिटल MR और यहाँ पर डेल्टा R यहाँ पर आपके होता है। और डेल्टा आर यहाँ पर हमारे क्या होता है, डेल्टा आर है वो आपके इंटरवल की क्या होती है, लेंथ होती है, यानी अंतराल की लंबाई होती है, जो कि क्या होता है यहाँ पर आपके XR माइनस 1 यहाँ पर आपकी होती है। इससे आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, काफ़ी बार क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा कि आपके जो इंटरवल की लेंथ है वो क्या होती है, XR माइनस में XR-1। अभी हम क्वेश्चन कराएंगे तो आपको काफ़ी बार ये देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया। उसके बाद हमारे यहाँ पर आता है निम्न डार्बू योग यानी लोअर डार्बोक सम। इसका क्या होता है कि L यानी लोअर होता है आपके लोअर FP इक्वल टू यहाँ पर समीशन NR इक्वल टू 1, यहाँ पे स्मॉल m आ रहा है यहाँ पर डेल्टा आर क्या रहती है, आपकी इंटरवल की लेंथ रहती है, जो कि होती है XR-1, ठीक है। तो इन दोनों का आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और आप एक चीज़ कंडीशन यहाँ पर याद रखिएगा कि आपकी जो हमेशा यहाँ पर अपर आपके डार्बू योग होता है वो हमेशा लोअर डार्बू योग से क्या होता है यहाँ पर आपके ग्रेटर देन होता है। इस कंडीशन को भी आप याद रखिएगा। उसके बाद आता है आपका रीमान समाकलन यानी रीमान इंटीग्रल, जो कि क्या होता है कि एक परिमित फलन f a, b पर रीमान समाकलीय या r समाकलीय कहलाता है। उसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि उसका जो अपर है यानी ऊपरी आर समाकल है और निचली यानी लोअर आपका आर इंटीग्रल, वो एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं यानी समान होते हैं, जिसे हम किसे प्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर है आपके समीशन a यहाँ पर b यहाँ पर बार fx dx। यहाँ पर जब अगर आपके b के ऊपर बार लगा होता है तो ये कौन सा होता है, ऊपरी आर समाकल होता है। और जब अगर आपके नीचे a के ऊपर बार लगा हुआ होता है तो ये कौन सा होता है, आपके निचली यानी आपके निम्न यानी लोअर आपके आर इंटीग्रल होता है। एक बात का ध्यान रखिएगा कि कई बुकों में यहाँ पर b बार की जगह -b भी नजर आ सकता है, a बार की जगह यहाँ पर आपके -a भी नजर आ सकता है। दोनों में से कुछ भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं। इक्वल किसके होता है यहाँ पर, ये लिमिट a टू यहाँ पर b fx dx के यहाँ पर इक्वल होता है। इस कंडीशन को आपको याद रखना है। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी हम करने वाले जो कि काफ़ी बार यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर एक थ्योरम पे, जो कि आपकी बुक की थ्योरम है और जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये काफ़ी बार पूछी गई है और बिल्कुल ईजी है। इसे आप बिल्कुल यहाँ पर हमारे साथ ध्यान से समझिएगा। पहले यहाँ पर थ्योरम यहाँ पर क्या कहती है कि यदि फलन f a, b पर परिभाषित परिसीमित वास्तविक फलन हो तथा m f फलन यहाँ पर a, b में क्रमशः उच्चक यानी सुप्रीमम तथा निम्नक यानी इन्फीमम हो, तो यहाँ पर आपको ये कंडीशन यहाँ पर प्रूव करनी है। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके जो स्मॉल m है b-a है वो लेस देन होता है LFP के, और ये किससे लेस देन इक्वल होता है यहाँ पर UFP के, और ये यहाँ पर किससे लेस देन होता है MB-a के, यहाँ पर ये लेस देन होता है। हमें ये प्रूफ करके दिखाना है, जिससे प्रूफ वाला बिल्कुल आसान है। क्या होगा, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इंटरवल यानी अंतराल आपके कौन कौन से होते हैं, a, b होता है, जो कि कौन सा आपका सवरत अंतराल है यानी क्लोज इंटरवल है। उसके बाद इसी का ऊपर अंतराल यानी सब इंटरवल क्या होता है, XR-1 और
एक्स आर क्या होता है यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, एक्स आर माइनस वन और एक्स आर, और अगर इसकी इंटरवल की लेंथ की बात करें जो कि क्या होता है यहाँ पर आपके डेल आर होता है, ये क्या होती है एक्स आर माइनस वन, ये अभी हमने आपको बताया भी था, इसका यूज आपके अभी आने वाला है। उसके बाद क्या है कि यहाँ पर जो आपके माना इस कैपिटल एम है और जो स्मॉल एम है वो क्या है आपके, तो वो आपके ए कोमा बी की क्या उच्चक और निम्रक है, यानी जो कैपिटल एम होता है वो आपका यहाँ पर क्या होता है सुप्रीमम होता है, और जो स्मॉल एम है वो आपका क्या होता है इन्फीमम यानी निम्रक होता है यहाँ पर। उसके बाद हम बात करें कैपिटल एम आर की, तो कैपिटल एम आर है वो आपके यहाँ पर आप देखेंगे ये आपके जो इंटरवल यहाँ पर दे रखा है इसका क्या रहता है उच्चक, यानी आपके यहाँ पे जो यहाँ पे सब इंटरवल दे रखा है यानी उप अंतराल, इसका ये यहाँ पर ये सुप्रीमम होता है, और स्मॉल आ रहा है इसका क्या होता है यहाँ पे सब इंटरवल का आपका इसका निम्रक यानी इन्फीमम होता है। तो ये आपको कंडीशन याद रखनी है। उस कंडीशन को हम देखते हुए कह सकते हैं कि हमारे जो स्मॉल एम है यानी जो हमारे यहाँ पर आप देखेंगे इंटरवल का यहाँ पर आपका निम्रक है वो किससे लेस देन होगा, यहाँ पर आपके यहाँ पर यह सब इंटरवल के यहाँ पर आपके निम्रक यानी इन्फीमम से यहाँ पर आपके लेस देन होता है। और ये किससे लेस देन होगा, तो यहाँ पर आपकी लेस देन और इक्वल होगा यहाँ पर कैपिटल एम आर से जो कि यहाँ पर आपके इस यहाँ पर सब इंटरवल का क्या होता है यहाँ पर आपके सुप्रीमम होता है, इससे यहाँ पर ये लेस देन होता है। और यहाँ पर जो ये है कैपिटल एम आर है वो किससे लेस देन होता है, तो यहाँ पर ये आपके कैपिटल एम जो कि यहाँ पर आप देखेंगे इंटरवल का क्या होता है उच्चक यानी सुप्रीमम, इससे लेस देन यहाँ पर आपके होता है। इस कंडीशन को आपको याद रखना है। फिर हम क्या करेंगे इन सब में यहाँ पर डेल्टा आर को हम यहाँ पर लगा देंगे, जैसे देख सकते हैं यहाँ पर डेल्टा आर, यहाँ पर भी डेल्टा आर, यहाँ पर भी डेल्टा आर और यहाँ पर भी डेल्टा आर हम यहाँ पर लगा देते हैं। उसके बाद क्या होगा, हम यहाँ पर इस सब में समीशन की लिमिट रख देंगे कि यहाँ पर समीशन एन तक रहता है, यहाँ पर आर इक्वल टू 1 तक, यहाँ पर आप देख सकते हो 4 में हमने यहाँ पर ये लगा दिए। उसके बाद आप देखेंगे कि ये कंडीशन अभी हमने आपको बताई थी, ये किसकी कंडीशन होती है, तो आपके एल एफ पी की कंडीशन होती है, और ये किसकी कंडीशन होती है यू एफ पी की कंडीशन होती है। अभी हमने ऊपर आपको डार्बू योग में यहाँ पर आपको बताया था। उसके बाद क्या रहता है कि यहाँ पर आपकी ये लिमिट यहाँ पर बच जाती है, और आपको अच्छी तरह से पता है कि सब इंटरवल की यहाँ पर जो लेंथ होती है डेल आर वो हमारी क्या होती है एक्स आर माइनस वन यहाँ पर ये हमारी होती है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर एक्स आर की जगह हम क्या लिख सकते हैं बी लिख सकते हैं, और एक्स आर माइनस वन की जगह क्या लिख सकते हैं ए लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, यहाँ पर आप देखिएगा कि जो इसकी इंटरवल की लेंथ यहाँ पर क्या रहती है एक बी, और यहाँ पर आप देखेंगे उप अंतराल की क्या रहती है एक्स आर माइनस वन और एक्स आर, तो एक्स आर की जगह हम यहाँ पर बी लिख सकते हैं और एक्स आर माइनस वन की जगह हम यहाँ पर ए यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा एक्स आर की जगह यहाँ पर बी और यहाँ पर एक्स आर माइनस वन की जगह ए आ जाता है। और अगर इसका हम समीशन यूज कर ले तो क्या हो जाता है, यहाँ पर आपकी समीशन एक्स आर की जगह हम यहाँ पर बी माइनस वन ए यहाँ पर लिख सकते हैं, अगर पूरा यहाँ पर आ जाता है समीशन। ओके, तो यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ पर इसकी जगह हम क्या लिख देंगे बी माइनस वन लिख देंगे, और यहाँ पर इसकी जगह हम क्या लिख देंगे यहाँ पर बी माइनस वन हम यहाँ पर लिख देंगे। तो हमारी यहाँ पर ये कंडीशन निकल के आ जाती है, और यही हमें प्रूफ करना था। आप क्वेश्चन में देख सकते हैं जो कि हमारे यहाँ पर आ चुका है, यानी क्वेश्चन हमारे हैंस प्रूफ यानी इति सिद्धम हो चुका है, और ये काफी बार यूनिवर्सिटी में पूछा गया क्वेश्चन है, और इस साल भी इसके आने के काफी चांस यहाँ पर बने रहते हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले अभी तक जिन स्टूडेंट्स इस सेशन को लाइक नहीं कराए थे प्लीज सेशन को लाइक कर दीजिए, क्योंकि काफी मेहनत के साथ आपके लिए यहाँ पर यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेकर आए, तो आप एक लाइक तो यहाँ पर कर ही सकते हैं। अब इस क्वेश्चन पे यहाँ पर बात करते हैं, इस क्वेश्चन का मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, काफ़ी इजी भी है। अगर यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन क्या है कि फलन एफ ए कॉमा बी पर परिमित है, तो फलन एफ यदि दी यहाँ पर आपको दे रखा है, यानी इफ दे रखा है, जब भी किसी क्वेश्चन में यदि दी दे रखा होता है मतलब वो क्वेश्चन को हमें दोनों टाइप से वहाँ पर करना होता है। तो यहाँ पर समाकलनीय है, जबकि प्रत्येक यहाँ पर जो सबमिशन है यहाँ पर आप देखेंगे वो किससे यहाँ पर आपके लेस देन होता है जीरो से के लिए ऐसा कोई फलन p विद्यमान है कि यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ पर आपके, और हमें यहाँ पर ये कंडीशन प्रूव करनी है कि यहाँ पर यू एफ पी माइनस एल एफ पी यहाँ पर किससे लेस देन होता है, यहाँ पर आपके समीशन से यहाँ पर लेस देन आपके होता है। ओके, तो यहाँ पे इसे कैसे प्रूफ करेंगे कि आपका जो फलन आर है वो कैसा होता है समाकलनीय होता है, यानी इंटीग्रल होता है, जिसकी क्या कंडीशन होती है कि आपके एफ है वो किस में बिलोंग करता है आर ए कॉमा बी में यहाँ पर आपके बिलोंग करता है। और आपको अभी मैंने यहाँ पर रिमाल समाकलन यानी रिमाल इंटीग्रल की कंडीशन बताई थी ऊपर जब, तो वो क्या थी यहाँ पर आप देखिएगा कि वहाँ पर हमने ये लिखाई थी कि आपका जो ये लिमिट ए बार टू यहाँ पर एफ बी यहाँ पर एफ एक्स डी एक्स इसके इक्वल होता है, यहाँ पर लिमिट ए टू बी बार एफ एक्स डी एक्स के इक्वल यहाँ पर आपकी ये होता है। इस कंडीशन का हम यहाँ पर यूज़ करने वाले सबसे पहले हम यहाँ पर अपर बाउंड लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अपर बाउंड है हमारे यहाँ पर, तो यहाँ पे जो ऊपरी हमारे यहाँ पर डार्बू योग है उसको हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो आप देखिएगा क्या होता है उसका फॉर्मूला कि यहाँ पर आपकी जो अपर बाउंड है वो किससे लेस देन होता है ए टू यहाँ पर बी बार एफ एक्स डी एक्स प्लस यहाँ पर समीशन हाफ की यहाँ पर ये लेस देन यहाँ पर आपके होता है। और अगर इसको हम थोड़ा और सॉल्व करें, अगर हम यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ पर जो लिमिट हमारे यहाँ पर दे रखी ए टू बी बार एफ एक्स डी एक्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर आप देखिएगा इसको हम यहाँ पर लिमिट ए टू बी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो उसका ही हमने यहाँ पर यूज़ करा है, इसकी जगह हमने यहाँ पर बी को यहाँ पर
बी में हमने यहाँ पर चेंज कर दिया, जैसे कि आप देख सकते हैं बी बार यहाँ पर बी में चेंज हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर हम ये कौन सी कंडीशन से, तो आपकी रीमान इंटीग्रल की डेफिनेशन से ये चेंज हो चुका है, जो कि हमारी क्या हो जाती है, इक्वेशन में फर्स्ट यहाँ पर हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर आपका जो लोअर बाउंड है, यहाँ पर आप देखिएगा कि जो हमारा निम्न यहाँ पर डार्बो योग है वो किससे लेस देन होता है, तो ए बार टू बी एफ एक्स डी एक्स माइनस सबमिशन यहाँ पर हाफ की यहाँ पर ये यहाँ पर ग्रेटर देन होता है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ पर भी हम ये यूज़ करेंगे, इसको हम किसके इक्वल कर सकते हैं, तो यहाँ पर ए टू बी एफ एक्स डी एक्स के यहाँ पर हम इक्वल कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, वहाँ पर ऊपर देखेंगे अपर बाउंड में यहाँ पर दे रखा है आपकी ये लेस देन होता है, तो इससे भी हमने यहाँ पर लेस देन से यहाँ पर निकालना पड़ेगा। तो इसको लेस देन करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों तरफ माइनस लगा देते हैं। जैसे दोनों तरफ इधर भी माइनस लगाएंगे, इधर भी माइनस, ये माइनस के कारण ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आपकी ये कंडीशन निकल के आ चुकी है। आप देखिएगा इधर भी हमने दोनों तरफ माइनस कर दिया है, इधर भी माइनस लगा चुके हैं, और जब इधर वाले में आप माइनस लगाएंगे तो ये बीच का जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो, और आगे माइनस यहाँ पर लग जाएगा। इससे क्या होगा कि यहाँ पर आपका जो चिन्ह है वो लेस देन, जो ग्रेटर देन है वो क्या हो जाएगा, लेस देन यहाँ पर आपके हो जाएगा, और यही हमें निकालना था। तो हमारी यहाँ पर इक्वेशन नंबर सेकंड आ चुकी है। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ पर देखिएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ पर दे रखी है, और जो हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड यहाँ पर दे रखी है, इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड की मदद से आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर यू एफ पी माइनस एल एफ पी यहाँ पर हम करते हैं, यानी एक को माइनस करते हैं। तो यहाँ पर ये किससे लेस देन होगा, आप देखिएगा कि यहाँ पर जो लिमिट है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स प्लस हाफ समीशन यहाँ पर माइनस, यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारी इक्वेशन आ चुकी है। अब इसे सॉल्व कीजिए, यहाँ पर आप देखेंगे ये दोनों सेम है, और ये प्लस की, ये माइनस की, ये दूसरे से कट हो जाएगी, और यहाँ पर हाफ समीशन दे रखा है, यहाँ पर प्लस समीशन दे रखा है, तो ये दोनों यहाँ पर हमारे प्लस होते हैं, तो ये पूरा समीशन हमारे यहाँ पर बना देता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यू एफ पी माइनस एल एफ पी किससे लेस देन होगा, यहाँ पर आपके समीशन से लेस देन होता है। यही हमें प्रूफ करना था, जो कि हमारे यहाँ पर प्रूफ हो चुका है। लेकिन अभी ये आपका क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा था, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर हमें यदि दे रखा है, नहीं इफ दे रखा है। जब भी इस प्रकार की कंडीशन होती है तो हमें क्वेश्चन को दोनों टाइप से सॉल्व करना होता है। नहीं, सबसे पहले क्या दे रखा था आपको, एफ बी ये परिमित दे रखा था, तो यहाँ पर से आपको ये कंडीशन प्रूव करनी थी। अब आपको क्या दे रखा है कि यहाँ पर आपको ये कंडीशन की मदद से आपको इसको क्या बताना पड़ेगा, रीमान समाकलनीय यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा। तो ये दोनों टाइप से आपका ये क्वेश्चन होने वाला है। तो अब इसका हम क्या करेंगे, विलोमता करेंगे, यानी इसका कन्वर्सली करेंगे। तो इसमें क्या दे रखा है आपको, जो यहाँ पर प्रूफ हमने अभी करा था उसकी मदद से हम यहाँ पे से रीमान इंटीग्रल यानी रीमान समाकलन ने हमें यहाँ पर प्रूफ करना है। तो ये क्या दे रखा है, यू एफ पी माइनस एल एफ पी जो लेस देन होता है यहाँ पर समीशन से। इसमें आप जानते हैं कि यू एफ पी वो किससे लेस देन होता है, यहाँ पर ए टू बी बार एफ एक्स डी एक्स के इक्वल होता है, यहाँ पर आप लेस देन होता है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके जो एल एफ पी है वो किससे लेस देन होगा, तो यहाँ पर ए बार टू बी एफ एक्स डी एस के यहाँ पर ये यहाँ पर लेस देन यहाँ पर आपके होता है। तो अगर इसमें हम दोनों तरफ माइनस लगा दें यहाँ पर, तो यहाँ पर ये किसके लेस देन यहाँ पर हो जाएगा, आप देखिएगा ए बार टू यहाँ पर बी एफ एक्स डी एस के यहाँ पर हो जाएगा, जो कि हमारी ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये सेकेंड, और ये ऊपर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब दोनों इक्वेशन को हम क्या कर देंगे, यहाँ पर प्लस कर देंगे। जैसे यहाँ पर आप देखिएगा दोनों इक्वेशन को यहाँ पर आप प्लस करते हैं, तो यहाँ पर क्या था, ए टू बी बार एफ एक्स डी एक्स माइनस ए बार टू बी एफ एक्स डी एक्स यहाँ पर आ जाएगा, जो कि किससे लेस देन होगा, यू एफ पी माइनस एल एफ पी, ये जो, और ये किससे यहाँ पर लेस देन होगा, समीशन से यहाँ पर लेस देन होता है। इस दोनों कंडीशन को हम यहाँ पर देखते हुए कह सकते हैं कि ये जो है आपके वो किससे लेस देन हो जाता है, यहाँ पर समीशन से लेस देन यहाँ पर आपके हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर जो आपके ए बार टू यहाँ पर बी एफ एक्स डी एक्स यानी ये इक्वेशन है, यहाँ पर ये माइनस की इक्वल टू की उधर चल जाएगी, समीशन के उधर, तो ये प्लस में यहाँ पर आपकी चेंज हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम समीशन टेंस टू यहाँ पर जीरो लेते हैं, तो यहाँ पर हमारी ये समीशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो। और ये किसके इक्वल, यहाँ पर एक दूसरे के इक्वल यहाँ पर आपके हो जाएगा, इक्वल और लेस देन यहाँ पर आपके हो जाता है, जो कि क्या होती है यहाँ पर इक्वेशन नंबर थर्ड होती है। उसके बाद आप एक कंडीशन अच्छी तरह से जानते हैं, क्या जानते हैं कि यहाँ पर आपके जो समीशन यहाँ पर ए बार टू यहाँ पर बी एफ एक्स डी एक्स की जो लिमिट है वो किससे लेस देन और इक्वल होती है, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स की यहाँ पर इक्वल होती है। तो ये दोनों कंडीशन के थ्रू हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, इन दोनों कंडीशन से आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि यहाँ पर आप देखिएगा ये पूरी कंडीशन निकल के आ जाती है कि ए बार टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल किसके होता है, ए टू बी बार लिमिट एफ एक्स डी एक्स के यहाँ पर इक्वल होता है, जो कि हमें निकालना था। अगर ये कंडीशन आ जाती तो हम क्या कह सकते हैं कि आपके रीमान समाकलनीय होता है। तो यहाँ पर एफ जो आपका फलन है वो ए कॉमा बी में कैसा है, आर समाकलनीय है, यानी आपकी रीमान इंटीग्रल यहाँ पर ये हो जाता है, और यही हमें प्रूफ करना था, जो कि हमने प्रूफ कर दिया है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये भी काफ़ी बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा गया है, काफ़ी अच्छी थ्योरम है, जो कि काफ़ी बार रिपीटेड है, और इस साल आने की इसके काफ़ी चांस बने रहते हैं। जो कि क्या है, प्रत्येक सतत फलन आर समाकलनीय होता है। अगर आप भी अपनी यूनिवर्सिटी यहाँ पर में देखेंगे प्रीवियस ईयर पेपर में, तो आपको ये क्वेश्चन काफ़ी बार देखने को मिलेगा कि एवरेज कंटिन्यूस फंक्शन इज आर इंटीग्रल। तो इसमें क्या होता है कि एफ है जो आपके ए कॉमा बी में कैसा सतत है, यानी कंटिन्यूस है। अगर ये सतत है तो यहाँ पर ये देखिएगा कि एफ ए कॉमा बी में कैसा होता है, परिबद्ध होता है, यानी बाउंडेड होता है, और एक समान सतत होता है, यानी कंटिन्यूस
कंटिन्यूस यहाँ पर आपके होता है। तो इसकी क्या कंडीशन है यहाँ पर अभी हमने आपको शुरुआत में बताई थी कि आपका जो सवर्ण अंतराल का विभाजन होता है यानी पार्टीशन होता है वो क्या होता है, पी इक्वल टू ए इक्वल यहाँ पर x0 x1 x2 और यहाँ पर आपकी चलता जाएगा xr-1 और xr तक, ठीक है। और ये कहाँ तक जाएगा, आपके xn तक यहाँ पर ये होता है। और f है आपका a कॉमा b में कैसा होता है, एक समान सतत होता है यानी कंटिन्यूस होता है। इसकी क्या कंडीशन निकल के आती है एक समान सतत की कि आपका जो यहाँ पर f अल्फा माइनस f बीटा का मापांक यानी इसका जो मोड है वो किससे लेस देन होता है, एक्सप्लोन अपॉन में b माइनस के यहाँ पर आपके लेस देन होता है। जहाँ आपके अल्फा और बीटा किस में यहाँ पर बिलोंग करते हैं, आपके सब इंटरवल में यहाँ पर आपके बिलोंग करते हैं। ये कंडीशन निकल के आती है तो हम यहाँ पर एफ अल्फा को क्या कर सकते हैं, कैपिटल एम आर माइनस स्मॉल एम आर ये आपकी किससे लेस देन हो जाएगा, एक्सप्लोन अपॉन बी माइनस के यहाँ पर लेस देन हो जाता है। फिर इसके बाद देखिएगा कि हम दोनों तरफ क्या यूज़ करेंगे, हम यहाँ पर डेल्टा आर का हम यूज़ करेंगे तो दोनों तरफ हम डेल्टा आर यहाँ पर लगा देते हैं। जैसे डेल्टा आर यूज़ करेंगे उसके बाद हम इन दोनों में यहाँ पर समीशन भी हम यहाँ पर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, समीशन एम आर डेल आर यहाँ पर हो जाएगा माइनस समीशन एम आर स्मॉल एम आर डेल आर यहाँ पर आपके हो जाएगा। और इस जगह भी हमें समीशन लगाना होगा तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे हम यहाँ पर समीशन लगाते हैं डेल आर के तो ये समीशन डेल आर यहाँ पर आपके आ जाता है। अब इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आप देखिएगा, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि यहाँ पर आपके जो समीशन कैपिटल एम आर डेल आर को हम क्या लिख सकते हैं, यू एफ पी लिख सकते हैं। और समीशन स्मॉल एम आर डेल आर को हम क्या लिख सकते हैं, एल एफ पी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। और अभी थोड़ी देर पहले ही हमने एक क्वेश्चन में बताया था कि आप समीशन एक्स आर को क्या लिख सकते हैं, बी माइनस वन हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो हमने उसका यूज़ करा है। उसके बाद बी माइनस वन से बी माइनस वन कट हो जाएगा और यहाँ पर आपकी यू एफ पी माइनस एल एफ पी किससे लेस देन हो जाएगा, समीशन से लेस देन हो जाएगा, जो कि हमारा निकल के आ चुका है। यानी हमारा जो फलन है वो क्या होता है, रिमान इंटीग्रल में यहाँ पर बिलोंग करता है। तो ये हमारा निकल के आ चुका है, यही हमें यहाँ पर प्रूफ करना था। ये जो क्वेश्चन हमारा हैंस प्रूफ यानी इति सिद्धम हो चुका है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन भी है कि प्रत्येक एकदिष्ट फलन है वो आर समाकलन ही होता है। ये आपको प्रूफ करना है कि एवरी मोनोटोनिक फंक्शन इज आर इंटीग्रेबल। यहाँ पर आपको ये प्रूफ करना है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि एफ एक्स है वो ए कॉमा बी में कैसा होता है, एक दिष्ट वर्धमान होता है। इससे यहाँ अगर ये एकदिष्ट वर्धमान है तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पर हमारे जो पार्टीशन है यानी विभाजन है वो क्या होता है, ए इक्वल टू x0 x1 xr-1 xr ये चलता जाएगा xn तक। तो इसका सब इंटरवल यानी इसका जो यहाँ पर उप अंतराल क्या होगा, यहाँ पर आई आर इक्वल टू xr-1 और xr। और अगर हम इसके सब इंटरवल की लेंथ की बात करें यानी इसके अंतराल की लंबाई की बात करें तो क्या होती है, डेल आर इक्वल टू xr-1 होती है, जो कि किससे लेस देन होगी यहाँ पर हमारे समीशन अपोन में एफ बी माइनस एफ ए प्लस वन की यहाँ पर हमारे लेस देन होगी, जो कि क्या होती है हमारे एकदिष्ट वर्धमान की यहाँ पर कंडीशन हो जाती है। और अगर ये आती है तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि आपका जो यहाँ पर यू एफ पी माइनस एल एफ पी है वो किसके इक्वल होगा, समीशन एम आर माइनस स्मॉल एम आर डेल आर के यहाँ पर आपके ये इक्वल होता है। तो इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे डेल आर की कंडीशन आप अच्छी तरह से जानते हैं, जो अभी हमने यहाँ पर निकाली आप देखिएगा कि यहाँ पर अभी हमने निकाली कि यहाँ पर आपको जो डेल आर है वो किससे लेस देन होगा, यहाँ पर समीशन अपोन में एफ बी माइनस एफ ए प्लस वन के होगा। तो यहाँ पर इक्वल से आपकी किस में चेंज हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा। और डेल आर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये कंडीशन हम लिख सकते हैं जो कि अभी हमने ऊपर बताई। ओके, उसके बाद यहाँ पर आपके जो समीशन एफ बी माइनस एफ ए प्लस वन इसे हम यहाँ पर आगे लिख देते हैं। और यहाँ पर स्मॉल कैपिटल एम आर की जगह क्या आ जाएगा, आपका फंक्शन है जो एक्स आर का वो यहाँ पर आ जाएगा। और स्मॉल एम आर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, फंक्शन है एक्स आर माइनस वन का, इसे हम यहाँ पर लिख देते हैं। फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आपकी यू एफ पी माइनस एल एफ पी वो किससे लेस देन होगा, तो समीशन अपॉन में एफ बी माइनस एफ ए प्लस वन के लेस देन होगा। और यहाँ पर हम यहाँ पर एक्स आर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं। और एक्स आर माइनस वन की जगह क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, जो कि हमने पहले भी कई क्वेश्चन में यहाँ पर आपको प्रूव करके अभी बताया था। फिर यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर एफ बी माइनस एफ ए और यहाँ पर एफ बी माइनस एफ ए प्लस ए वन है, जो कि यहाँ पर एक दूसरे से हट जाएंगे। और यहाँ पर आपको जो यहाँ पर समीशन यहाँ पर बच जाता है, या आप यहाँ पर इसे समीशन डैश भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये इससे लेस देन यहाँ पर आपके आ चुका है। यहाँ पर जो हमारा फलन एफ है ए कोमा बी में कैसा हो जाता है, समाकलन यानी इंटीग्रल यहाँ पर आपकी हो जाता है। और यही हमें प्रूफ करना था, जो कि क्वेश्चन हमारा हेंस प्रूफ यानी इति सिद्धम हो चुका है। तो आज यहाँ पर हमने लगभग आपको 3-4 यहाँ पर क्वेश्चंस कराए, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आप इनकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और इसकी जो पीडीएफ है, आपको जितने भी हमने यहाँ पर अभी तक आपके रियल एनालिसिस की क्लासेस लिए, उन सब की जो पीडीएफ है आपको जो हमारे टेलीग्राम चैनल है मैथ्स बाय एआर स्टडी ज्ञान के नाम से, उसकी जो पीडीएफ है सभी की आपको अभी थोड़ी देर बाद ही हमारे जो टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड हो जाएगी। तो उसे आप देख लीजिएगा। जो टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर आपको जाके मिल जाएगा। मैथ्स बाय एआर स्टडी ज्ञान के नाम से है, उसे आप जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये पूरी सीरीज आई हो आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल यहाँ पर होने वाली है। आप कमेंट करके सभी स्टूडेंट्स को जरूर बताना है ये पूरी सीरीज आपको कैसे लगी, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। और ऐसी इन्फॉर्मेशन, ऐसे ही स्टडी मटेरियल के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।